जो एलसीएम और एचसीएफ है, इस दोनों में कुछ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ए और बी, दो नंबर्स हैं। ये ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक। आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर है। देखिए, एचसीएफ जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहां पे यूक्लिड डिवीजन, लेमा और थ्योरम जिसके बारे में डिस्कस किया था, वहां पे बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं कि दो नंबर्स ले लेते हैं, ये दोनों नंबर्स का मल्टीपल करते जाते हैं कि पहले 2 से गुना करो, फिर 3 से, ठीक है, 4 से, 5 से करते जाओ। जब ऐसे करते रहोगे, जितने नंबर्स आ रहा है, एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में सेम आ रहा हो। सिर्फ एक नहीं, इससे बाद और भी गुना करोगे और भी मिलता रहेगा। पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है? छोटा, लिस्ट, दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल करते हुए जा रहा है। ठीक है, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है एलसीएम का मेन मुद्दा। और एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में फैक्टर कौन सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों नंबर को डिवाइड करते रहो, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से। ठीक है, जो प्राइम नंबर उससे डिवाइड करते रहो और लास्ट में आप देखिएगा दोनों में जो आप फैक्टर निकाले हो उसमें कॉमन क्या चीज आ रहा है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा फैक्टर क्या रह रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो कॉमन निकालने वाला। ठीक है, सो ये एचसीएफ और एलसीएम का रफली आइडिया आपको मिल गया है। आपका टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहां पे भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जो एलसीएम और एचसीएफ है, इस दोनों में कुछ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ए और बी, दो नंबर्स हैं। ये ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन का बराबर है। सो यहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोल दिया कि दो नंबर है, दोनों को एचसीएफ देके रखा है, आपको एलसीएम भी गिवन है, कोई भी एक नंबर देके रखा है, दूसरा नंबर निकालो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ घुमा के और भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11। एलसीएम दे के रखा है और साथ में ये बताया इफ़ वन ऑफ दिस नंबर इज 275, देन अदर, दूसरा वाला क्या है। तो मैं कुछ दिन पहले क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, इज इक्वल्स टू जो दोनों नंबर है वो दोनों का एलसीएम इनटू दोनों नंबर का एचसीएफ। यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दे के रखे हैं 275, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, उसे हम x मान लेते हैं और एलसीएम दे के रखा है 7700, एचसीएफ दे के रखा है 11। सो x इज इक्वल्स टू 7700 इंटू 11 बाई 275 इक्वल्स टू, रिजल्ट आता है 380, ये वाला। सो मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक नंबर दे के रखा है, साथ में एलसीएम एचसीएफ दे के रखा है दोनों नंबर का, उसमें दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो यही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है। एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दे के रखा है, एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है। अभी कंडीशन क्या दिया गया देखिए, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, पहला नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन मिलता है 50। सेकेंड नंबर क्या है, देखो ये ज़्यादा कोई हार्ड मैथमेटिक्स है नहीं। अभी कोशिएंट अगर 50 हो और डिवाइड 2 से किए हो तो इसका जो डिवाइडेंट है वो आ रहा है 100, क्योंकि प्लस रिमाइंडर 0 है ना। सो हमें मिल गया कि एक नंबर 100, जो एक नंबर वो है 100, तो दूसरा निकालना है। सिंपल सी बात, 100 इंटू एक्स जो हमें निकलना है इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। सो एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 100,
125। ओके, ये वाला आंसर है। अभी नेक्स्ट में इसमें आते हैं रेक्टेंगल। सो ये जो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बोले हैं, इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर इसका विड्थ है, ठीक है, ये वाइड है। टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विथ स्क्वायर टाइल, दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर कोर्ट है, इसमें स्क्वायर टाइल लगाना है, ठीक है। स्क्वायर जैसे नहीं हुआ, एक मिनट, ओके, इट्स गोना बी स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइल लगाना है। इसमें लगा दो और ये दोनों को कॉपी कर लो। तो ऐसे करके स्क्वायर टाइल लगाना बहुत सारा, ठीक है, तो पूरे में लगाना है स्क्वायर टाइल, और सब सेम साइज का होना चाहिए। व्हाट इज द लार्जर साइज ऑफ द टाइल व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस। सो जो टाइल लगाया जाएगा उसका लार्जेस्ट साइज क्या होना है, ठीक है, लार्जेस्ट साइज क्या होना है। सो देखिए यहाँ पे भी हमें एचसीएफ निकलना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट चीज़ है, सबसे बड़ा जो टाइल है वो जो पूरे के पूरे जगह पे कॉमन रहेगा। समझ रहे हैं एचसीएफ का मीनिंग क्या है। सो एचसीएफ रियल लाइफ में भी बहुत सारे जगह पे यूज होता है, ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स में इसका उद्भव हुआ है। सो यहाँ पे देखिए 370 मीटर, सॉरी 3.78 मीटर और 5.25 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स पॉइंट निकल जाएगा। 378 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर हो गया भाई साहब। अभी ये दोनों का एचसीएफ निकाल लो। क्या निकालना है? एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा 21, दैट मीन्स 21 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला जो टाइल है वो टाइल आप ये पूरे में लगा पाओगे, ठीक है, सबका समान साइज होगा। बदल अभी इसमें और भी क्वेश्चन घुमा के देते हैं कि 21 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला टाइल आपको यूज़ करना है तो कितना करना है, टोटल कितना यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 378 इंटू 525, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, सो फिर डिवाइडेड बाई 21, स्क्वायर में है ना, 21 इंटू 21, क्योंकि इतना क्षेत्र 21 इंटू 21 है और इतना क्षेत्र के अंदर कितना टाइल आएगा, इसे डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी नेक्स्ट यहाँ व्हिच ग्रेटेस्ट नंबर विल बी डिवाइडेड, सॉरी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अगेन, व्हिच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 5053 लिविंग रिमाइंडर 11 और 13। सो एक ऐसा नंबर जो इसे भी डिवाइड कर रहा हो और इसे भी डिवाइड कर रहा हो और रिमाइंडर 11 और 13 छोड़ रहा है रिस्पेक्टिवली, दैट मीन्स इसके लिए 11 छोड़ रहा है, इसके लिए 13 छोड़ रहा है। तो इस यहाँ पे भी हमें एचसीएफ भी यूज़ करना है, ठीक है। तो एचसीएफ किसका यूज़ करना है? 3026 माइनस 11 और 5053 माइनस 13। देखिए हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है क्या, और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हम माइनस ही क्यों करना है, ठीक है। सो देखिए जो एचसीएफ है, कोई भी नंबर का जो एचसीएफ है वो एक ऐसे नंबर है कि उससे इस नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो ज़ीरो आ रहा है रिजल्ट, आई मीन रिमाइंडर में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और इसे समझ में आ रहा है कि हाँ सही तरह से डिवाइड करके कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 45। मैं पहले से बता रहा हूँ, जब 45 से आप 3026 माइनस 11 दैट मीन्स 3015 इसको डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट फॉर्म में नहीं आने वाला, ठीक है, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आने वाला। इन द सेम वे इसे भी 5040, इसे जब आप 45 से
डिवाइड करोगे तो कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आने वाला है नहीं। सो दैट इज़ वाई हमें इतना पता चल गया कि हाँ इतना रिमाइंडर आने वाला है। कब? अगर इससे डिवाइड करेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ अगर हम 46 के डिवाइड करें तो 46 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो ये जो नंबर है इससे एक्सिट करने वाला है। ठीक है, सो हम 45 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो ACF निकालने के लिए हमें 11 और 13 को माइनस करना पड़ेगा। गॉट इट? सो ये जो दो नंबर मिल गया है इसका ACF कर दीजिए और ACF करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा 45। सो गॉट इट? ये है तरीका। देखो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, करना आपको है। अगर बने बनाए मैथमेटिक्स आप बस देखते रहो और नोटबुक में आप किताबों में छाप दिए, दैट मीन्स देसी मुर्गी और पोल्ट्री मुर्गी वाला जो बात है ना वो आ जाता है। देसी मुर्गी खुद अपने आप करता है और पोल्ट्री फार्म का मुर्गी उसको ठूस ठूस के खिलाया जाता है, बस कोई काम नहीं करता, ऐसे बैठा रहता है। ठीक है, सो देसी मुर्गी बनी है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1320 और ACF ये देके रखा है। द LCM द नंबर इज, अभी LCM निकालना है हमें। देखिए प्रोडक्ट देके रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ACF इंटू LCM। तो हमें LCM निकालना था, सो नो प्रॉब्लम, 1320 को ACF के नीचे ला दो, LCM निकल गया। गॉट इट? सो ये है LCM निकालने का तरीका। और यहाँ पे ACF 6 दे के रखा है, सो ACF 6, सो क्या आने वाला है, 220 आने वाला है। ये है आंसर। गॉट इट? अभी नेक्स्ट आते हैं, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें पता है क्या है, 9999। ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by each one of the number 12, 18, 21, 28। सो ये तो ग्रेटेस्ट नंबर है, पर हमें यहाँ पे ये कहा गया है एक ऐसा 4 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा जिसे हम ये चारों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, जो कोशिएंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आने वाला नहीं है या पॉइंट फॉर्म में नहीं आने वाला है। गॉट इट? सो देखिए इस जगह पर हमें क्या करना है, पहले तो हमें LCM निकालना है। चलो इसको यहाँ पे लिख के रखता हूँ, LCM ऑफ 12, 18, 21 और 28 निकालना क्यों है, पहले सवाल आता है क्यों निकालना है, हमें इसका LCM क्यों निकालना है। तो ये जगह अगर हम LCM निकाल देंगे, एक मिनट पहले LCM निकाल दो, इसका LCM जब निकालोगे तो 252 इतना आने वाला है इसका LCM। ठीक है, LCM का मीनिंग क्या है कि स्मॉलेस्ट एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है। वैसे मल्टीपल बहुत सारा आ सकता है, मल्टीपल कैसे निकालेंगे, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करो सेम सभी के साथ, फिर 3 से करो, फिर 4 से, 5 से, इस हिसाब से करते जाओ। तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हो जो भी रिजल्ट मिले वो एक मल्टीपल है, 12 का हो, 18 का हो, सबका। ठीक है, तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल मिलता है, इसके लिए भी ये मल्टीपल होगा, इसके लिए भी 252 मल्टीपल है, 21 के लिए भी 252 मल्टीपल है, 28 के लिए भी 252 एक मल्टीपल है, पर ये सबसे छोटा मल्टीपल है कॉमन वाला। इससे और भी बड़ा मल्टीपल हो सकते हैं पर वो नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। दैट मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हम ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल चुके हैं। ओके, सो देखिए ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर को, ये जो 4 नंबर है चारों नंबर से डिविजिबल है। सो इज डिविजिबल बाय ये चारों नंबर। ओके, सो ये अगर चारों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, सो ये जो नंबर है इसका दुगना करते हैं, 252 इंटू 2 इक्वल टू 504। ओके, अभी हम ये देखना चाहते हैं कि इसका जितना भी मल्टीपल है
क्या उसे हम ये चारों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? ओके, सो 504 पहले हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है? 48 और 2 आ रहा है, डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 18 से डिवाइड करते हैं, सो 2 और 28, ये भी डिविजिबल हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं 21 से। अगर 21 से डिवाइड करें तो पहले 2 बार जा रहा है और फिर 4 बार, इसमें 24 आने वाला है। फिर ट्राई करते हैं 28 से। 28 से तो 1 टाइम जाएगा पहले और फिर अब 8 टाइम 18, ठीक है। सो ये प्रूफ होता है कि ये जो 252 इसका जो भी मल्टीपल आने वाला है सभी के सभी ये चारों संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं धीरे धीरे। ये जो 999 है हम इसे डिवाइड करेंगे किससे? 252 से। जब 252 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 339, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं 39 आ रहा है, 9828 और जो रिमाइंडर बचता है 171 बचता है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 9999 इज इक्वल टू 252 इंटू 39 प्लस 171। ओके, सिंपल सी बात ये है। सो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये प्योरली डिवाइड कर से एक्जैक्टली डिविजिबल है किससे? 252 से। ये वाला नंबर डिवाइड करेंगे कितना? 39 आने वाला है। ओके, ये भी जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जिसे हम 252 से एक्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। और इससे पहले भी हम देख चुके थे कि 252 का जो मल्टीपल है उसे हम ये चारों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी तो 252 का एक मल्टीपल है। दैट मीन्स इससे भी हम ये चारों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो 9828 है ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम ये चारों नंबर से डिविजिबल दैट मीन डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैथ करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो 255 निकाल देते हैं एलसीएम करके, फिर इसको डिवाइड करते हैं, जो भी हमें रिमाइंडर मिला है और इसको नेगेटिव मारो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। यह सबसे हाईएस्ट जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और जो भी हमें मिला है वही होगा इसका आंसर 9828। सो ये तरीका है इसका। ये तो पूरा समझाया इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, तो एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल के डायरेक्ट डिवाइड कर दो और डिवाइड में रिमाइंडर तक जो भी आ रहा है। देखिए आप 40 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? जब 40 से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीपल निकालोगे तो जो 4 डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको एक्सिट कर देगा, 5 डिजिट में चला। सो 5 डिजिट में वो 5 डिजिट में चला जाएगा। ओके, सो दैट इज़ वाई हम 39 से मल्टीप्लाई किया है और ये है इसका रिजल्ट। दैट सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When Sita made necklaces of either 16 beads, 20 और 36 beads means जो भी नेकलेस बनाते हैं उसमें जो गोटी टाइप लगाते हैं वही बीड्स होते हैं, ठीक है। नॉट अ सिंगल बीड वॉज लेफ्ट ओवर, व्हाट वुड बी लीस्ट नंबर ऑफ बीड सीता सेड। तो कहने का मीनिंग है सीता नेकलेस बना रहे थे, ये बताया नहीं कि कितना बनाया है। ओके, पर इतना पता है कि हाँ जो भी नेकलेस बनाए, जितना भी नेकलेस बनाए उसमें से कुछ नेकलेस है जो 16 बीड्स वाले, कुछ है 20 बीड्स वाले, कुछ है 36 बीड्स वाले। ओके, सो इस दौरान हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें लीस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। लीस्ट नंबर चाहिए जो हो सकता है और जिसमें
हम इस तरह इतना बीड्स के नेकलेस बनाएंगे और एक भी बीड्स लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा, बचा कुचा नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसका हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 16, 20 और 36 के, ठीक है। और इसका हमें मिलने वाला है 720, ये आंसर है। लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं भी अगर कुछ ग्रेटेस्ट चीज़ निकालना हो तो हमेशा या कोई बिगेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, उस टाइम हमें ACF का सहारा लेना पड़ेगा। जब स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ये सब निकालने के लिए बोला गया, कोई भी कम से कम चीज़, उस टाइम हमें LCM का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, सो एट लास्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू, जय हिंद।